चादर उड़ाया। उसी के अंदर एक लफ्ज और मिलता है बुखारी की रिवायत में, लक़द खशीतु अला नफ्सी, कि इस तरीके से आने वाला आया, मुझको भेजा कहा पढ़िए, मैं बोला नहीं पढ़ूंगा, पढ़िए नहीं पढ़ूंगा, पढ़िए नहीं पढ़ूंगा। तीसरी मर्तबा जब अल्लाह का हवाला दिया तो मैं पढ़ा। तो अल्लाह के नबी सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि इन्नी खशीतु अला नफ्सी, खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान पर खौफ महसूस हुआ। इस पर बाद लोगों को एतराज होता है कि नबी है और नबी को अपनी जान पर खौफ महसूस होगा तो उनकी उम्मत का क्या करना, एतराज करते हैं लोग। लेकिन इसका जवाब अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी वगैरह ने ये दिया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मालूम था कि मैं नबी हूँ, और अब जो कैफियत बन रही थी जिब्रील के जरिए से वो ये थी कि मुझे ऐलान नबूवत करने का हुक्म दिया जा रहा है, और नबूवत और रिसालत के मकाम पर फायज करने के साथ साथ अल्लाह ताला तबलीग का हुक्म दे रहा है। मुझे ऐसा खौफ लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मुझे नबूवत और रिसालत की जिम्मेदारी देकर अल्लाह कहे तबलीग करो और मैं तबलीग न कर सकूं। इन्नी खशीतु अला नफ्सी, मुझे इस पर खौफ हो रहा है कि अल्लाह ने जो जिम्मेदारी मुझे अता फरमाई है शायद मैं उसको जमा हक़्क़ुहु अदा न कर सकूं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे खौफ लग रहा है और मुझे अपनी जान का खौफ है। एक तो ये है। दूसरे आशिकों की ज़बान में सुनिए, उन्होंने कहा कि बुखारी के अंदर अल्लाह के नबी ने जो फरमाया कि लक़द खशीतु अला नफ्सी, इसके अंदर क्या है कि खशीतो जो है ये वाहिद मुतकल्लिम का सेगा नहीं है कि हम कहेंगे खशीतो तो मुझे खौफ हुआ, बल्कि खशीते है कि क्या तुम्हें खौफ हुआ। अला नहीं बल्कि अलैया है, और हमज़े इस्तिफ़हाम पहले मुक़द्दर है, और हदीस की सही इबारत यह है अक़द खशीती अलैया, क्या है आयशा, है खदीजा, तुम्हें मेरी जान पर खौफ हुआ कि मैं ताखीर से आ रहा हूँ, जो मामूल आने का था, जो वक्त आने का था उससे ताखीर हुआ हूँ, तो तुम मुझ पर खायफ हो गई कि मैं क्या हो गया, मेरे साथ तो नुकसान तो नहीं हुआ। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कहा कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम अल्लाह ताला आपको कभी ज़ाया नहीं फरमाएगा, कभी रुसवा नहीं फरमाएगा। इससे बात ये समझ में आती है कि अगर हम इस बात को इस अंदाज में लेते हैं तो बाद में जो फतरते वही और वही के इन आयात के नुज़ूल के बाद कुछ दिनों के लिए जो वही रुक गई थी, फिर जो वही का नुज़ूल हुआ, उस जमाने की कैफियत बुखारी में जो लिखी हुई है, इस ताल्लुक से इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा गया कि बुखारी में ये रिवायत और ये बात ज़्यादा कर दी गई जो बातिल है, ममदूद है, जिसकी कोई सनद नहीं है, और सनद मांगने के लिए अगर कोई आए, देखने के लिए आए, तब हम उस पर कलाम करेंगे कि आओ तुम्हें हम सनद की हकीकत बताते हैं। उसके अंदर क्या है कि अल्लाह के नबी सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम खायफ हो गए और कई मरतबा चाहा कि हम पहाड़ से खुद को गिरा दें और ताकि जो है वही का मामला है हमारे साथ खत्म हो जाए, यानी खुदकुशी करने के लिए हम आते थे। बुखारी की रिवायत तो चलती आ रही थी, उसके अंदर बाद लोगों ने इन जैसी इबारात का इजाफा किया और लोगों को ये तासुर देने की कोशिश किया कि नबी खुद अपनी नबूवत से मुतमईन नहीं थे। लेकिन जब उसको हम मियार पर परखते हैं, अस्माउ रिजाल के मियार पर परखते हैं, सनद के मियार पर परखते हैं, तो इस कदर जो चीजें हैं, ये जो इबारात उसके अंदर इजाफा की गई है, ये तमाम की तमाम बातिल भी है और मरदूद भी है, जो तवज्जो के लायक नहीं है। इसलिए कि हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब देखा कि हुजूर को आने में ताखीर हो रही है, तो कुछ लोगों को भेज दिया कि कहाँ रह गए, इस वक्त तो आ जाते थे, जा करके देखो। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए तो आपने फरमाया क़द खशीती अलैया, क्या तुझे मेरी जात पर खौफ था कि मुझे कोई नुकसान हो गया है, इसीलिए लोगों को भेजी थी। अल्लाह। अब हजरत खदीजतुल कुबरा सुनिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की क्या तारीफ कर रही है। ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह ताला कभी आपको दलील नहीं करेगा, रुसवा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अब हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती है इन्नका लतसिलुर रहम,
वतक्सिबुल मादूम वतहमिलुल कल्ब वतुईनु अला नवाइबिल हक। ये चार सिफतें मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैं जो मक्की जिंदगी है और हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर रही है। आप भी अगर किसी ऐसी जिंदगी को जी रहे हैं, आप इन चार चीजों को अपनी जिंदगी में ढाल लीजिए, अल्लाह ताला आपको जायज नहीं फरमाएगा, जलील नहीं करेगा, रुसवा नहीं करेगा।